तो विकास तो वो स्वयं दिखा रहे हैं। अभी मरीन ड्राइव पे ठुमका लगाने का काम कर रहे हैं। वो मरीन ड्राइव किसका देन है? नीतीश सरकार का देन है, भाजपा का सरकार का देन है। विकास किसे कहेंगे जी? जो जैसा कि हमारे पहले वक्ता ने कहा कि आज रात के 12 बजे तेजस्वी यादव वहाँ ठुमका लगा रहे हैं। हो सकता था कि अपने पिताजी के राज में वहाँ ठुमका लगा रहे होते तो उनका ही किडनैपिंग हो गया होता 12 बजे रात में। बिल्कुल ही गलत है ये वो अपना रोटी सेक रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या और किसी भी पार्टी में सिर्फ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ही लायक नेता हैं क्या? उनसे लायक नेता कोई नहीं है। बिहार के चुनाव के दौरान आखिरकार इस बार बिहार की जनता क्या मन बना चुकी है? वोटर अधिकार यात्रा कितना प्रभाव बिहार में डालेगी? और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के लिए जो अपशब्द बोले गए हैं उसको लेकर बिहार इस बार क्या सोचता है? हालांकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के चुनाव से पहले आखिरकार बिहार की जनता के बीच क्या सुगबुगाहट है, यह जानने का प्रयास करूंगा। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इधर काफ़ी महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, क्या लगता है इस बार बिहार ने क्या सोचा हुआ? एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की रैलियां, क्या सोचता है बिहार? बिहार जो पूर्व में सरकार रही है, एनडीए की सरकार, जदयू और भाजपा की अलायंस की सरकार, वही चाहती है फिर से, क्योंकि इसमें विकास हुआ है। और इससे पूर्व की सरकार जो थी वो जंगल राज की सरकार थी। आपको क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि साहब जंगल राज नहीं, इस बार नीतीश कुमार जी की सरकार जो है कुशासन की सरकार बन के अपना काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले का ही देखिए, जंगल राज के टाइम में अगर हमको फॉरबिसगंज से पटना जाना होता था तो 8 घंटा 9 घंटा कभी कभी 12-12 घंटा लग जाता था। लेकिन अभी राहुल गांधी और तेजस्वी जो बिहार दौरा कर रहे हैं, उनको 4 घंटे में जो है पटना से फॉरबिसगंज पहुँच जा रहे हैं। तो विकास तो वो स्वयं दिखा रहे हैं। अभी मरीन ड्राइव पे ठुमका लगाने का काम कर रहे हैं। वो मरीन ड्राइव किसका देन है? नीतीश सरकार का देन है, भाजपा का सरकार का देन है। तो वो अपना विकास तो दिखा नहीं पाए और यहाँ ठुमका लगा रहे हैं नीतीश के सरकार में। अरे वो कह रहे हैं ठुमका नहीं लगा रहे हैं, जितना युवा है ना ये सब जुड़ गया है इस बार। वो टोटल युवा उनको मूर्ख बना रहे हैं, ठुमका लगवा करके दिखा रहे हैं कि ये देखो विकास की सरकार। और वो जंगल राज की सरकार में वहाँ पे क्राइम होती थी और यहाँ आप ठुमका लगा रहे हैं। यही है नीतीश और लालू के राज की सरकार की खूबी। आपको नहीं लगता कि ये वोटर अधिकार यात्रा जो है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि आपके वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बिहार को बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, न कि हम लोगों के जो भी सनातनी हैं, जो पूर्वज से यहाँ से बसे हुए हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं। वो बस उनका एक ही देन है कि रोहिंग्या को बचाया जाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाया जाए, क्योंकि वो उनका वोट बैंक का है। वो टोटल का टोटल वोट उन्हीं लोगों को देते थे, क्योंकि उनको बचना था, यहाँ पे राज करना था। देखिए, आप बताइए सर, क्या लगता है इस बार बिहार युवा क्या सोचता है? बिहार का युवा लग रहा है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी से जुड़ चुका है और बिहार में इस बार बदलाव है? जी बिल्कुल नहीं। जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं, क्योंकि आज हमारी सरकार विकास की राह पर है। अगर आप भी अभी यूपी से आए हैं, जैसा कि हमें पता चला, और पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले कहा जाता था कि जहाँ से सड़कें खराब शुरू होती है उसे बिहार कहते हैं, और आज कहा जाता है कि जहाँ से अच्छी सड़कें आपको मिलनी शुरू होती है उसे बिहार कहते हैं। जहाँ पहले बिजली 18 घंटे तो लोग सपना सोचते थे, होता था 2 घंटे, आज 22-22 घंटे बिजली रहती है। तो और आप विकास किसे कहेंगे जी? जो जैसा कि हमारे पहले वक्ता ने कहा कि आज रात के 12 बजे तेजस्वी यादव वहाँ ठुमका लगा रहे हैं। हो सकता था कि अपने पिताजी के राज में वहाँ ठुमका लगा रहे होते तो उनका ही किडनैपिंग हो गया होता 12 बजे रात में। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसी मरीन ड्राइव से उन्हीं को उठा के ले जाया जा चुका होता, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता। मतलब क्या था पहले ऐसा? आप लोग बड़ा जिक्र कर रहे हैं, तो क्या था पहले सरकार में फर्क? जी बिल्कुल फ़र्क है। आज रात को 12 बजे महिलाएं स्वेच्छा से घूम सकती हैं। आप एक बहुत ही छोटे से जिला का एक छोटा सा कस्बा कर लीजिए, छोटा सा शहर कर लीजिए फॉरबिसगंज, यहाँ भी आपको रात को आपको महिलाएं सड़कों पे दिख सकती है, निर्भीक होकर दिख सकती है, बिना किसी डर के दिख सकती है, जो कि पहले के आपके बड़े से बड़े शहर में भी उन्हें संध्या होने के बाद निकलने में डर लगता था। आज जिस सड़क पर लोग चलने के लिए सोचते थे, दूरी सड़क डिसाइड करती है कहीं की भी होने के लिए। वो 50 किलोमीटर तब भी था, आज भी 50 किलोमीटर है, पर जहां वो 50 किलोमीटर पहले 3 घंटे लगते थे, आज लोग घंटे भर में पहुंच जाते हैं और बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। जिस सड़क पे आज दोनों नामदार युवराज
अपनी पिकनिक यात्रा पे निकले हुए हैं, तो दोनों नामदार को आज दिख रहा होगा कि आज वही सड़क है मक्खन जैसी, कि जहां उनके शरीर को, क्योंकि वो तो नामदार हैं, धक्के खाने की ज़्यादा आदत नहीं है, वो तो मोदी सरकार की कृपा और मेहनत है कि आज उनको रोड पे ला दिया है। नहीं तो कभी एसी कमरे से बाहर आने वाले दोनों नामदार थे नहीं। पर उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हो पा रही है, क्योंकि एनडीए की सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उन्हें ज़्यादा वो कह रहे हैं नामदार सरकार नहीं है, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए, वोटर अधिकार यात्रा बिहार के लोगों के लिए। देखिए, बिहार के लोगों के लिए अगर वो होता तो वो सबके लिए बात करते हैं। वो जो आरोप लगाते हैं कि नाम कट गया, आज इसी जहां हम खड़े हैं यहीं की बात करते हैं। हमारा ही रिश्ता नेपाल से बेटी रोटी का है। आज किन्हीं की शादी वहाँ हो गई है, नेपाल में हो गई, तो आज उनका नाम यहाँ होने का क्या मतलब होता है? अब उनका नाम वो वहाँ के में चले गई। किसी का शादी यहाँ से बंगाल हो गया, कहीं बाहर हो गया, दूसरे जगह ही हो गया, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में हो गया, तो उनका तो नाम कटना जायज़ है। वो अगर रो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा विधानसभा ही अगर हम पकड़ते हैं तो जैसा कि एक सर्वे में भी आया था, यहाँ 102% नाम जुड़े हुए थे। टोटल पॉपुलेशन से 102% नाम यहाँ जुड़े हुए थे। हम खुली सीमा से जुड़ते हैं अररिया विधानसभा। एक तरफ हमारे बांग्लादेश से खुली सीमा शेयर करते हैं, तो एक तरफ से हम नेपाल से खुली सीमा शेयर करते हैं, जहाँ से कि आना जाना और बसना बहुत बड़ी बात नहीं। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर रिफ्यूजी कॉलोनी है, जहाँ सारे बांग्लादेश से जो भागे हुए लोग थे वो बसे हुए थे। आज भी आज आप जाके देखिए, सबके पास वोटर ID कार्ड मिल जाएगा, हर दस्तावेज मिल जाएगा। आज जो स्थिति बनी हुई है कि बाहर अगर आपकी कोई भी है, किसी भी देश से क्यों नहीं भाग के आए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई थी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। तो आज अगर उसको नहीं चेक किया जाएगा तो फिर कैसे होगा? आज अगर वो सही लोग होते तो फिर किसी को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो लोग इसी प्रलोभन में उनका नाम जोड़ते थे कि जिंदगी भर ये लोग हमारे बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे और हमें ही वोट देते रहेंगे। देखिए, वोट की बड़ी राजनीति है। चाचा बहुत बोल रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह। प्रणाम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों और पूरे भारत वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूछिए आपका क्या सवाल? तो सीधा सा है, वोटर अधिकार यात्रा है, राहुल गांधी जी के साथ लाखों की भीड़। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट बचाओ, बिहार बचाओ, वोट कट गया तो बिहार गया। जी, तो वोट कट गया तो सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी की ही क्यों? वोट तो सभी के लिए घट रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पॉकेट से निकाल के मैं अपने पॉकेट में रख रहा हूँ। वोट तो मेरा भी घट रहा है, उन्हीं दोनों की क्यों? और जब वोट कट रहा है तो ये उसको प्रूफ करें ना किन का वोट कट रहा है। हम तो नहीं देख रहे हैं कि कहीं वोट कट रहा है। 2003 के बाद जिन लोगों का नाम चढ़ा है उसको वेरीफाई करने के लिए सरकार ने या चुनाव आयोग ने एक अपना प्रस्ताव निकाला कि आपके बच्चे का नाम चढ़ा है, आप अपना प्रूफ लगाइए, आपके बच्चे का नाम कंटिन्यू होगा। आपके बच्चे कहीं दूसरे विधानसभा, दूसरे लोकसभा में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं, तो कहीं और हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपका नाम यहाँ हो। आपको क्या लगता है, वोट अधिकार यात्रा जो है ये सफल रहेगी? बिल्कुल ही गलत है। ये वो अपना रोटी सेक रहे हैं, आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या और किसी भी पार्टी में सिर्फ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ही लायक नेता हैं क्या? उनसे लायक नेता कोई नहीं है। राहुल गांधी तो पूरे जिंदगी अय्याशी करते हैं, विदेशों में जाकर जनता के पैसा को लूटते हैं और विदेश में जाके अय्याशी करते हैं। और करते क्या है? वो के लिए काम करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के लिए। क्या आज 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या क्या दे दिया उन्होंने लॉलीपॉप के अलावा? आज तो लोगों को 5 किलो हो कि 2 किलो हो अनाज भी मिल रहा है, सुख सुविधा मिल रहा है, गली गली सड़कों का निर्माण हो रहा है, नाले का निर्माण हो रहा है, सभी लोग सुखी से जी रहे हैं। बेधड़क रात भर दिन भर हो, औरत मर्द बेधड़क होके चलते हैं। अरे वो कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए को पता लग गया कि बिहार में सरकार नहीं बनेगी, तो राहुल गांधी के मंच पे चढ़ा दिया और मोदी जी की माँ को गाली दिला। भैया, अरे भैया, तो वो लिख के दे देना, ऑथोरिटी पावर है जनता के पास में, डिसाइड वो कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। वो कैसे जान रहे हैं कि उन्हीं की सरकार बन रही है? अरे वो कह रहे तेजस्वी को हम सीएम बनाएंगे और तेजस्वी ने कहा हम राहुल गांधी को पीएम। वो सर्टिफिकेट लिख के तेजस्वी को दे के कुर्सी पे बिठा क्यों नहीं देते हैं? वो सर्टिफिकेट तो जनता के पास है। वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं? वो कैसे डिसाइड? मोदी जी की माता जी को भी लिया है बीच में। तो मोदी जी की माता जी को बीच में वो लाए हैं, मोदी जी तो नहीं गए लाने। मोदी जी तो किन्हीं के माँ बाप को किसी को नहीं लाए हैं।
तो कह रहे हैं मोदी जी की माता जी को अपशब्द बोले गए हैं, गाली दी गई, बीजेपी कराया है। भैया लालू यादव सीएम बने, राबड़ी देवी सीएम बनी, तो उसके बाद वो तेजस्वी को सीएम पद पर ले आए। मोदी जी 10 साल से पीएम हैं, कहाँ अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने पत्नी को, अपने माताजी को कहाँ ले आए वो? मैं किसी के पक्ष या विपक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, जो वस्तु स्थिति है वही बता रहा हूँ। क्या आरजेडी में बहुत योग्य नेता है तेजस्वी यादव? उससे योग्य कोई नहीं है। युवा है, पढ़े हैं। अरे आरजेडी को जिसने पैदा किया वो हाशिए में चला गया, जो कल पैदा हुआ वो आज नेता बन गया। तो आप अपने लोभ को छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए ना, दूसरे को लाइए ना सामने। आप 243 सीटों पर लड़ाते हैं, 243 नेता आपके पास है, 243 में सिंगल मैन तेजस्वी यादव, 542 पर राहुल गांधी लड़ाते हैं, सिंगल मैन राहुल गांधी। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद में राहुल गांधी हैं। क्यों आपके ही परिवार से मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, क्यों आपके साथ नहीं है? लेकिन वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अरे वोट चोर तो प्रूफ करो ना यार, वोट कहाँ चोरी हो रही है उसको प्रूफ तो करो। ये जनता को वो बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो सारे पैसे वो क्या करते हैं, जाते हैं रैली ले करके, जनता अपना वहाँ पर मूरी फाँक के रहता है, अपने अंदर में जा कर के अपना अयासी करते हैं। पंडाल में भी उनका ऐसी लगा हुआ होता है। बिहार की जनता आखिर क्या सोचती है, महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या कहेंगी? जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द कहे गए, खुद प्रधानमंत्री जी सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरी मां को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, मेरी मां के लिए अपशब्द बोले गए हैं। इसका जवाब बिहार की जनता देगी। बिहार की जनता जरूर जवाब देगी। प्रधानमंत्री जी की मां राजनीति से कहीं नहीं थी, राजनीति में दूर दूर तक उनका कहीं संबंध नहीं था। राजनीति में लाया ही नहीं गया, उनको अपमानित किया गया, गाली दिया गया। इसके लिए बहुत ही शर्म की बात है। मां को कभी भी नहीं लाना चाहिए। कोई भी नेता हो, हर नेता को जन्म देने वाली एक मां ही होती है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों खुद करवाए हैं, ये गलत है, इसको साबित करके दिखाए। बीजेपी वाले कैसे करवा सकते हैं? मंच आपका है, बीजेपी वाले कैसे जा सकते हैं? गए तो वो आपकी कमजोरी है, आपका मिली भगत था तभी गए होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है बीजेपी वाले जाके वहाँ बोले। क्या लगता है इस बार सरकार बदलने वाली है, एनडीए चाहिए, क्या लग रहा है? कभी भी सरकार नहीं बदलेगी। यहाँ इतना फैसिलिटी जनता को मिला है, जनता खुश है मोदी जी के राज में। गरीब से गरीब घर का बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है, आज उसको स्कूल में खाना मिल रहा है। जिसको कि घर में खाने की रोजी रोटी नहीं है, उसका भी बच्चा खाने के लोभ से स्कूल जा रहा है। तो कभी भी सरकार नहीं बदलेगी। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़े? जी बोलिए। सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के मन में यही है कि वो पूरे जीवन बाप दादे के समय से जो हड़प के रखे हुए हैं, मोदी जी उसको निकाल रहे हैं। उनका भय उनको सता रहा है, इसीलिए जनता को बरगला करके वो, जब मेरा माल नहीं खर्चा हो, मेरा माल नहीं निकले, इसीलिए वो जनता को बरगला रहे हैं। और कहीं कुछ नहीं है, कोई चोरी नहीं है। जनता इतना मूर्ख नहीं है और इतने बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर वो नहीं है कि वो ये डिसाइड करेंगे कि वोट की चोरी हो रही है कि वोट को तिजोरी में रखा जा रहा है। चोरी उस चीज़ की होती है जिसे मैं इस माइक को चुरा के अपने घर में रख लूँ, ये चोरी हुई। और इसमें कहीं त्रुटि है, इसको मैं दुरुस्त करने के लिए अगर कोई काम कर रहा हूं तो उसे चोरी और डकैती नहीं कहा जाएगा। देखिए, बिहार की जनता है, समझदार जनता है, हो रही है, चोरी उनके माल की हो रही है, इसलिए वो अपना माल बचाने के लिए ये सब प्रपंच रच रहे हैं। चलिए, जनता जनार्दन की राय, और जनता इस बार क्या चाहती है, इस बार बिहार किस तरफ मुड़ेगा, ये जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिहार।